क्या आप सब विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है? तो अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाते हुए उसकी महिमा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की आमेन। हालेलुया। आज के इस थर्ड सेक्शन की आराधना सभा में मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करती हूँ। हालेलुया। प्रिय लोग, आज कितने लोग उस परमेश्वर को सच्चे हृदय से खोजने आए हैं? कितने लोग उस परमेश्वर को ढूंढने आए इस स्थान में? आमेन। और कितने लोग तैयार हैं उसकी आराधना के लिए? आमेन, आमेन। आइए अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। आप सब लोग बीचेस गए रहेंगे, समुद्र किनारे गए रहेंगे। समुद्र को देखा है? कितनों ने देखा है समुद्र को? देखा है? 24 घंटे समुद्र में क्या आती है? लहरें आती है। और लहरें क्या करती है? लहरें समुद्र के सारे कचरे को किनारे में लेके जाती है। क्या समुद्र के बीचों में आपने कभी देखा है गंदगी है? नहीं। समुद्र किनारे में हम देखते हैं हमेशा कचरे रहते हैं, हमेशा गंदगी रहती है। तो वही लहरें परमेश्वर आज इस सभा में लाने वाला है। हाँ प्रिय लोगों, ये सेक्शन इतने दिन तक जो जैसा था वैसा नहीं, बल्कि परमेश्वर आज इस सेक्शन को एक स्पेशल आराधना में बदलने वाला है। वो पवित्र आत्मा की लहर आपके जीवन में आने वाली है। आज वो परमेश्वर यहाँ उतर चुका है और वो आज आपके जीवन में उस पवित्र आत्मा की नदी को लाने वाला है, जिसके जरिए आपके जीवन के हर एक श्राप, आपके जीवन के हर एक पाप, हर एक गंदगी, हर एक जादू टोना उस लहर, वो पवित्र आत्मा की लहर के जरिए किनारे में किए जाएंगे। आमेन, आमेन। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के जरिए सेक्शन को हम शुरू करेंगे। हे हमारे स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम तेरे सम्मुख आते राजा, और हम विश्वास करते प्रभु कि तू जीवित और भय योग्य है। प्रभु तू इस स्थान में मौजूद है राजा। प्रभु हम विश्वास के साथ आपके चरणों के पास आते प्रभु। आज की आराधना को प्रभु होने दीजिए आपकी मर्जी राजा, होने दीजिए आपकी योजना पूरी प्रभु जी। हर एक शैतान के गढ़ आज टूटने पाए, हर एक शैतान की योजना नष्ट होने पाए। ओ जीवित परमेश्वर तेरा कार्य यहाँ पे मौजूद हो जाए। ओ रखा बस शानदारी बारी खंडरा आत्मा और सच्चाई के साथ हर एक जन आराधना कर सके। वो पवित्र आत्मा की रलम में तो हमें ले चल अब्बा। ओ पूरी तरह से प्रभु हम तुझ पे बहने पाए प्रभु जी। हमारे हर एक अधर्मों को क्षमा कर, हमारे हर एक पापों को क्षमा कर। ओ हालेलुया प्रभु, आपका वचन कहता है हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्रभु, आज यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, उनके सारे परिश्रम को तेरी आंखों ने देखा है, उनके सारे बोझ को, उनके रोने को, उनके आवाज को तेरे कानों ने सुना है राजा। और सभी लोगों को प्रभु मैं तेरा हाथों में देती हूँ राजा। उन सबको तू आज विश्रांति देने जा रहा है, मैं विश्वास करती हूँ। और अच्छा तेरी महिमा उनके जीवन में एक रॉयल एनॉइंटिंग का सीजन प्रभु इस गाँव में होने पाए प्रभु, इस वर्षिप इस आराधना में और रॉयल्टी फैलने पाए राजा। तू महान परमेश्वर है प्रभु, तेरा अभिषेक यहाँ फ्लो हो जाए राजा, तेरी महिमा हमारे जीवन में उतरने पाए प्रभु जी। और राजा तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो राजा। हमारे सारा धर्मों को तू क्षमा कर। आज के सेकंड सेक्शन, इस थर्ड सेक्शन को प्रभु आपकी मर्जी में हम देते राजा। एक नई आराधना, एक नया स्वर और हालेलुया, एक नई पहचान के जरिए सेक्शन को आप ब्लेस कीजिए अब्बा। इन दिनों में प्रभु जी जो वचन हम सुन रहे उसका फल हमारे जीवन में उत्पन्न होने पाए राजा। पवित्र आत्मा काटने का समय हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाए, एक काटने का समय हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाए। और निंदा नहीं परंतु प्रभु आशीष, और मृत्यु ने बल्कि प्रभु जीवन और चंगाई हमारे जीवन में उतरने पाए प्रभु जी। आशीष हमारे जीवन में आए प्रभु जी। और इस पुनरुत्थान के दिन को प्रभु हमारे आशीष में तू बदल दे राजा। प्रभु शैतान ने जितना चुराया, जितना बीते दिनों में हमने खोया हुआ देखा है, उसका 2 गुना, उसका 4 गुना हमारे जीवन में वापिस आ रहा है प्रभु, क्योंकि तू रेस्टोरेशन परमेश्वर है, तू हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। याकूब कहता है मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर जीवित है। हाँ, आज वही
यही वचन को हम रिलीज करते हैं, मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर जीवित है, वो सामर्थ में सबसे महान है। ओ गोलियत जैसे वीर को और दाऊद एक छोटे बच्चे के जरिए नष्ट करने वाला मेरा परमेश्वर जीवित है। ओ मेरा परमेश्वर निर्बल में बलवंत को बनाता परमेश्वर है, और जहाँ जो चीज नहीं है उस वस्तु को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। ओ अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, ओ हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ में भरने वाला परमेश्वर आज इस स्थान में उतर चुका है। और हर एक गरीबी मिटे, हर एक बांझपन मिटे, और इस साल के खत्म होने से पहले एक गुड न्यूज हमारे जीवन में आए, एक गुड न्यूज हमारे जीवन में आए। हर एक बैड न्यूज, हर एक दुष्ट शक्तियां आउट हो जाए यीशु नाम में, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जितने लोग इस स्थान में अपने पैर को लगाए प्रभु, उन सब के घर में गुड न्यूज आज से रिलीज हो चुकी है। अच्छा, और तेरी तारीफ, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ और अच्छा तेरी महिमा प्रभु आज के सेक्शन को शुरू से लेकर आखिर तक तेरा हाथों में लेते होने दीजिए आपकी मर्जी। यीशु राजा आपके नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। कोई भी शांत न रहे, बल्कि आपने आंखों को बंद करते हुए दोनों हाथों को स्वर्ग को उठाते हुए परमेश्वर की महिमा करे। गुड न्यूज आपकी तैयारी में, ओ आपकी बात जो रही है। कितने लोग चाहते हो परमेश्वर का सुसमाचार के घर में कार्य करे, कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में बस उनके घर में उतरे। ओ हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, वो परमेश्वर यहाँ मौजूद है। हालेलुया, आमेन आमेन आमेन। पूरी तरह उस परमेश्वर की घोष में हो जाइए। वो परमेश्वर यहाँ मौजूद है, उसकी उपस्थिति यहाँ मौजूद है। हालेलुया। जिन लोग को अन्य भाषा का दान है वो अन्य भाषा में आराधना करे। कमॉन चर्च, अपने मुंह को खोलते हुए अन्य भाषा में आराधना करे। वो हर एक दुष्ट शक्ति आज यहाँ नष्ट होने वाली है। वो पवित्र आत्मा का सामर्थ बढ़ने वाला है, पवित्र आत्मा का शक्ति आपके जीवन बढ़ने वाला है। वो दोधारी तलवार से शैतान को परमेश्वर आपके जीवन से काट फेंकने वाला है। और महिमा कीजिए, स्तुति कीजिए। हालेलुया रब शंदरा और कमन कुछ देर के लिए अन्य भाषा में आराधना करेंगे। जिन अन्य भाषा का दान है वो धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। आपके अन्य भाषा के जरिए हर एक टूटा शक्ति आज चल रहा है यीशु नाम में, आज चल रहा है। वो अग्नि उतर चुकी है, वो स्वर्ग की अग्नि उतर चुकी है। ओ बाबारी का बशंदरा बारी खंदरे बारी 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 शबा वाला बरा यीशु ना चला बाबारी खंदरे। हालेलुया। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो यही ख्वाहिश में। घुटनों से ऊंचा, घुटनों से ऊंचा, कमर से। ओ भरते पवित्र आत्मा, तू भरते हमें आज पूरी तरह से भरते राजा। ख्वाहिश मेरी है यीशु दाता, है यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। है यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। अपने मुंह को बोल दो, है यीशु दाता, है यीशु
से भर मुझे तेरे काम के लिए, अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए, अपने आग से, अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से। आज वो परमेश्वर यहाँ उतर चुका है, वो आपको अपनी से भरने जा रहा है, अपनी शक्ति से आपको भरने जा रहा है, अपनी मिनिस्ट्री के लिए आपको उठाने जा रहा है, आपकी मिनिस्ट्री के लिए वो परमेश्वर आपको छू रहा है, अपने बच्चों को छू रहा है। भर मुझे तेरे काम, ओ अपनी आग से, अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए, अपनी आग से, अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से। ओ भर दे राजा, भर दे, भर दे, भर दे राजा, इसी वक्त स्पर्श हो जाए और बीमारी चल के हो रही, बीमारी चल के हो रही, बीमारी चल के हो रही। परमेश्वर की आत्मा यहाँ उतर चुकी है, वो अपना कार्य शुरू कर चुका है तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा कुछ में डूबो यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा कुछ में डूबो यही ख्वाहिश में। उस पुकार उस परमेश्वर को, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो ये सदा ख्वाहिश में। मेरी ख्वाहिश है राजा, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो यही ख्वाहिश मेरी। हमारे परमेश्वर पिता वो पेंटिकॉस्ट की तरह उस अग्नि जैसे जीव को हमारे ऊपर भेज दे राजा, और अन्य भाषा के साथ हम भर जाए राजा, नई नई भाषाओं को, नई नई दर्शन को हम देख सके राजा, तेरी महिमा, तेरी तारीफ हो रब्बा दरा दी बच्चा। ओ हालेलुया राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। उसकी उपस्थिति में बैठ जाइए। आज आपके जीवन में आंधी तूफान होंगी, आज आपके जीवन में लहरें ऊंचे हो रहे होंगे, लेकिन विश्वास कीजिए उस लहरों पर चढ़कर मेरा यीशु आपके लिए कार्य करने जा रहा है। उस लहरों पर चढ़कर मेरा यीशु आपके लिए कार्य करने जा रहा है। और आज आप सोच रहे कर्जा कैसे फेरेंगे, आप सोच रहे बच्चों को फीस कैसे भरेंगे, लेकिन विश्वास कीजिए परमेश्वर एक चमत्कारी द्वार आपके जीवन में खोलने जा रहा है और एक चमत्कारी रूप आपके जीवन में उत्पन्न होने जा रहा है। ओ आमीन। Hide me now under your wing. Cover me within your mighty hand. Hide me now. Hide me now under your wing. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above.
Hide me now. Hide me now. Under your wing. Cover me, O Lord. Cover me. Within your mighty hand. Hide me now. Hide me now. Under your wing. Cover me. Within your mighty hand. दोनों हाथ ऊंचा उठाते हुए. When the ocean rise and thunders roar, I'll be so with you above the storm. Father, you're the King over the flood. I will be still and know your God. I will be still and know your God. When the ocean runs and thunders roar, I'll be so with you above the storm. Father, you're the King over the flood. I will be still and know your God. I will be still and know your God. Amen. Hallelujah. वो परमेश्वर यहाँ मौजूद है. ओ हालेलुया. इस गीत में ऐसा बताया गया है, चाहे कितनी भी लहरें क्यों ना हो, चाहे कितनी भी तूफान मेरे जीवन में क्यों ना हो, वो परमेश्वर के लिए मैं स्थिर खड़ा रहूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए उस तूफान पे भी चढ़कर मेरे छुटकारे का कारण बनने वाला है, मेरे आशीष का कारण बनने वाला है. आइए तालियों को जोर से बजाते हुए उस परमेश्वर की महिमा कीजिए. वो मुक्तिदाता परमेश्वर, वो जीवन दाता परमेश्वर आज यहाँ मौजूद है. हालेलुया. तालियों को जोर से बजाइए, तालियों को जोर से बजाइए. उसकी उपस्थिति में आकर और नाचता झूमते उसकी आराधना कीजिए. ओ हालेलुया. अन्य भाषा के साथ उसकी महिमा करेगा. बशंदरा रिको करे बशंदरा ममोरी बरन मंदरा. हालेलुया. आमीन. यीशु राजा मुक्तिदाता जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता. यीशु राजा मुक्तिदाता जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता. आवाज को जोड़कर तुम्हें. यीशु राजा मुक्तिदाता जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता. यीशु राजा मुक्तिदाता जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता.
कोई शक्तियाँ प्रकट हो चुकी है, और एक दुष्ट आत्मा निकल रही है यीशु नाम में। और नमस्कार हालेलुया, नमस्कार यीशु राजा मुक्तिदाता जीवन का आधार, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। ए यीशु नासरी तू मेरी चट्टान है, ए यीशु नासरी तू मेरी चट्टान है, ए यीशु नासरी तू मेरी चट्टान है, ए यीशु नासरी तू मेरी चट्टान है। तेरे बिना मैं जी ना पाऊं, 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 तू मेरी पहचान है, ए यीशु नासरी तू मेरी चट्टान है, ए यीशु नासरी। सब ऊपर आएंगे, अपने हाथ को लहराते हुए परमेश्वर की महिमा कीजिए। वो कोई भी शांत है, यदि आप छुटकारा चाहते हैं अपने मुंह खोल के गीतों गाएंगे और महिमा कीजिए उस परमेश्वर की। तू मेरी चट्टान है, किसी भी आफत से मैं ना डरूंगा, तेरे ही कामों का चर्चा करूंगा, किसी भी आफत से मैं ना डरूंगा, तेरे ही कामों का चर्चा, किसी भी आफत से मैं ना डरूंगा, तेरे ही कामों का चर्चा करूंगा, किसी भी आफत से मैं ना डरूंगा, तेरे ही कामों का चर्चा करूंगा। तेरे बिना मैं जी ना पाऊं, तेरे बिना मैं जी ना पाऊं, तेरे बिना मैं, ओ ये सब तेरे बिना मैं जी नहीं सकता, जी ना पाऊं, तू मेरी जिंद जान है, ए यीशु नासरी तू मेरी चट्टान 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 है। आगे दलेरी से बढ़ता मैं जाऊं, जो तू कहे मुझको वो कर मैं पाऊं, आगे दलेरी से बढ़ता मैं जाऊं, जो तू कहे मुझको वो कर मैं पाऊं, आगे दलेरी से बढ़ता मैं जाऊं, जो तू कहे मुझको वो कर मैं पाऊं, आगे दलेरी। और सब अपने मुंह खोल के गाएंगे, सभी गाएंगे परमेश्वर के लिए। मेरे आगे पीछे हो जाए, 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 कोई भी तूफान है, ए यीशु नासरी तू मेरी चट्टान है, ए यीशु नासरी तू मेरी चट्टान, यीशु नासरी, ए यीशु ओरे साले बशंदर बरी कंदरा, ओरे कोला बरी बशंदर, हालेलुया। ये सब तू मेरी चट्टान है राजा, ओ आमीन। ए यीशु नासरी तू मेरी चट्टान है, ए यीशु नासरी तू मेरी चट्टान है। तेरे बिना मैं जी ना पाऊं, 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 तू मेरी पहचान है, ए यीशु नासरी तू मेरी चट्टान 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 है। हालेलुया। परमेश्वर इस आराधना से आप सभी को आशीष दे।
हालेलुया। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। सगळा आदर महिमा प्रभू येशू ख्रिस्तांना भेटू। जीवित परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ मौजूद है प्रियजन। जिवंत परमेश्वराची उपस्थिती आज इथे उपस्थित आहे। जिंदा परमेश्वर आज इस भवन में उपस्थित है। जीवित परमेश्वर आज इथे उपस्थित आहेत। वो खुदा का अभिषेक आज यहाँ उपस्थित है। त्या परमेश्वराचा अभिषेक इथे उपस्थित आहे। वो परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना चाहते हैं। तो परमेश्वर आपल्या जीवनाला बदलू इच्छितो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करेंगे। परमेश्वराची स्तुती करूया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, ऐसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरी आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा। हाथों को उठाकर गाएंगे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, ऐसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने हमें, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा। यीशुआ, 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 ओ यीशुआ।
परमेश्वर हमारे साथ है प्रियजन। परमेश्वर आपल्या सोबत आहे। आज इस प्रार्थना भवन में आज या प्रार्थना भवनामध्ये प्रभु की आत्मा आपको बोल रहे हैं, प्रभूची आत्मा तुम्हाला सांगत आहे, तुम मेरे चरणों में अपने हृदय को खोलने के लिए तैयार है तो माझ्या चरणापुढे तुम्ही हृदयाला उघडायला तेरा जीवन यीशु बदलने जा रहा है। तुमचं जीवन येशू बदलणार आहे। ओ रबा शब्द न गड़गा। यस प्रियजनों, अपने हृदय को परमेश्वर के लिए आप खोलिए। अपने हृदय को परमेश्वर के वचन के लिए आप खोलिए। परमेश्वर वचनासाठी तुम्ही तुमचं हृदय उघडा। ओपन योर हार्ट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। उस खुदा की उपस्थिति में आप अपने हृदय को परमेश्वर के वचन के लिए, प्रभु की मधुर आराधना के लिए खोलने के लिए तैयार है तो यीशु आपके जीवन को बदलने जा रहा है। यीशु आपके जीवन को बदलने जा रहा है। येशू तुमच्या जीवनाला बदलू इच्छितो। आज इस आराधना द्वारा आज या आराधनाद्वारे वो परमेश्वर आपके जीवन को छूने पाए। परमेश्वर तुमच्या जीवनाला स्पर्श करणार आहे। परमेश्वर आपके जीवन को छूने पाए। परमेश्वर तुमच्या जीवनाला स्पर्श करणार वो आहे। जो भी कर्ज आपके जीवन में है, जे काही कर्ज तुमच्या जीवनात आहे, वो जो भी बीमारियां आपके जीवन में है, जो आजार तुमच्या जीवनात आहे, जो भी रुकावटें आपके जीवन में है, जे अडथळे तुमच्या जीवनात आहे, आज आप विश्वास कीजिए। आज तुम्ही विश्वास करा। आज यहाँ जीवित परमेश्वर मौजूद है। आज इथे जिवंत परमेश्वर उपस्थित वो आहे। खुदा आपको छू रहा है तो परमेश्वर तुम्हाला स्पर्श करत आहे। यीशु के नाम से। आज इस आराधना में आजच्या आराधनामध्ये तेरे परिवार को कमजोर करने वाला शक्ति आज तेरे घर से बाहर निकल जाए। सुना आमेन। यस प्रियजनों, इस सामर्थ को आप रिसीव कीजिए, इस अभिषेक को आप रिसीव कीजिए। या अभिषेकाला तुम्ही स्वीकारा। वो आज इस प्रार्थना में कर्जे का बोझ खत्म हो रहा है। सुना, कर्ज ओझा संपत आहे। वो मुझे कमजोर करने वाला शक्ति नष्ट हो रहा है। कमजोर करणारी शक्ती आज नष्ट होत आहे। छू ले प्रभु, छू ले प्रभु। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ मौजूद है। परमेश्वर उपस्थिती आज इथे आहे। खुदा का प्रेजेंस यहाँ मौजूद है। परमेश्वरची उपस्थिती आज इथे आहे। वो भला करने वाला परमेश्वर है। तो भला करणारा परमेश्वर वो आहे। यीशु आपके जीवन को बदलना चाहता है। येशू तुमच्या जीवनाला बदलू वो इच्छितो। खुदा आपके जीवन को बदलना चाहता है। येशू तुमच्या जीवनाला बदलू इच्छितो। अपने हृदय को खोलिए प्रियजन। तुमच्या हृदयाला तुम्ही उघडा। वो आपके अपने आप पर निंदा करेंगे। स्वतःवर निंदा करणार। आज दुनिया ने आपको दबा कर रखा हो, जगाने तुम्हाला दाबून ठेवलं आहे। लेकिन आप अपने हृदय को खोलिए। तुम्ही तुमच्या हृदयाला उघडा। उस खुदा के सामने अपने मन को आप खोलिए। परमेश्वर समोर तुमच्या मनाला उघडा। वो जिधर अंधकार है वहाँ यीशु उजियाला लेकर आने वाला। जिकडे अंधार आहे तिथे प्रकाश परमेश्वर घेऊन येणार। ओ रबा शब्द नगडगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारी परिस्थिति, हमारे जीवन की परिस्थिति ने हमारे हृदय को बंद कर दिया है यीशु राजा। जीवनाच्या परिस्थिती आपल्या हृदयाला बंद करून वो ठेवलं आहे। हमारे बच्चों के द्वारा आने वाला दर्द, मुलांद्वारे येणारा त्रास, फाइनेंशियल दर्द, आर्थिक त्रास, वो बहुत प्रकार के दर्द ने हमारी आराधना के, वो हृदय की आराधना के द्वार को बंद कर रखा है। त्या वेदनेने हृदयाच्या आराधनाला बंद करून ठेवला आहे। लेकिन आज मेरा खुदा वो ताले को तोड़ने वाला है। आमेन। यस प्रियजनों, हालेलुया। हालेलुया। वो तेरा बिजनेस जब कमाने जाएगा तब तू एक्चुअल में सफल नहीं होगा। जेव्हा तुम्ही कमवायला जाणार तेव्हा तुम्ही यशस्वी नाही होणार। जब आपके घर में कार आएगा तब एक्चुअल सफलता नहीं होगा। तुमच्या घरात जेव्हा कार येणार तेव्हा तुम्ही यशस्वी नाही होणार। मसीह जीवन में असली सक्सेस क्या है? मसीह जीवनात यशस्वी होणार वो जिस दिन हमारा हार्ट प्रभु के मन से कनेक्ट हो जाता है, हमारा विजय का जीवन शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। 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 यस प्रियजनों, हाँ प्रियजनांनो, जिस दिन आपका हृदय परमेश्वर के हृदय से कनेक्ट हो जाए, तुमचं हृदय परमेश्वर हृदय जेव्हा जोडलं जाणार, वो वायर जो शैतान काटा है, जे वायर शैतानी कापलेला आहे, वो वायर अगर जुड़ जाएगा तो ते वायर जुडलं जाणार तर भले तेरे बैंक बैलेंस में पैसा कम क्यों ना हो, तुमच्या बँकेच्या बॅलन्स मध्ये पैसे कमी असू द्या, भले तेरे घर में
आशीष कम क्यों ना हो, घरात आशीष कमी असू द्या, अगर तेरे दिल में परमेश्वर के अलावा कोई जगह नहीं है तो हृदयात परमेश्वराशिवाय कोणतीची जागा नाही आहे, दुनिया वाला आज तुझे कमजोर समझेगा, जगातील लोक तुम्हाला कमजोर समजतील, लेकिन परमेश्वर कह रहे तू तेरे दिल में मैं हूँ, असली सक्सेस तुझे मैं देने वाला। तुझ्या हृदयात मी आहे आणि खरं यश मी तुला देणार आहे। हालेलुया। हालेलुया। ओपन योर हार्ट पीपल, अपने हृदय को आप खोलिए, आपल्या हृदयात मी उघडा, परमेश्वर के लिए आप खोलिए, परमेश्वरासाठी वो खुदा आपको चंगा करेगा, परमेश्वर तुम्हाला चांगलं वो करेल, खुदा आपके जीवन को बदलेगा। परमेश्वर तुमच्या जीवनाला बदलेल। ओरबा शिखना गडगा गडबरबा शखना गुडवरथना गडगना। हालेलुया जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। आइए प्रियजनों, परमेश्वर के जीवित वचन की ओर हम जाएंगे। परमेश्वराच्या जीवित वचनाकडे आपण जाऊया। थैंक यू जीसस। यूहन्ना के सुसमाचार उसके 4 के 28वें वचन से हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 28, 29 एंड 30। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यह तो मसीहा नहीं है? सो वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। हालेलुया। प्रियजनों, इस वचन में या वचनामध्ये आप हमेशा याद रखना, बाइबल में अगर किसी व्यक्ति ने सबसे पहले अगर एक सुसमाचार किसी को शेयर किया है तो वो एक स्त्री है। सर्वात प्रथम सुसमाचार दिलेला आहे तर ती एक स्त्री आहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको एक जिम्मेदारी दिया है कि हम परमेश्वर के गॉस्पेल को शेयर करें। परमेश्वराच्या सुसमाचाराला देणे ही जबाबदारी दिलेली आहे। प्रेज द लॉर्ड। और अगर कोई आपको सवाल करे कि बाइबल में सबसे पहले गॉस्पेल किसने शेयर किया था, तो याद रखना वो यही स्त्री थी जिसने परमेश्वर के सुसमाचार को शेयर किया। परमेश्वराच्या सुसमाचाराला सर्वात प्रथम त्या स्त्रीने दिलं होतं। हालेलुया। 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 मैं मेरे सेवकाई के अनुभव में मैं हमेशा देखता हूँ ज्यादातर स्त्रियां ही परमेश्वर के वचन बांटने में बहुत जोशीले होते। स्त्रियाच परमेश्वराच्या वचनाला देण्यासाठी खूप उत्सुक असतात। पुरुष भी बांटते हैं, पुरुष सुद्धा देतात, लेकिन स्त्रियां थोड़ा ज्यादा एक्टिव होते हैं परमेश्वर के वचनों में, स्त्रिया जास्त ऍक्टिव्ह असतात गॉस्पेल बांटने के लिए। सुसमाचार देण्यासाठी। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, इस वचन में एक बहुत अच्छी बात हम देख सकते हैं। या वचनामध्ये एक चांगली गोष्ट पाहू शकतो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने इस सामरी स्त्री के काउंसलिंग किया। येशू ख्रिस्ताने या सामरी स्त्रीचं काउन्सिलिंग केलं। इस सामरी स्त्री को बताया कि तेरा जीवन एक पाप का जीवन है, तुझं जीवन एक पापचं जीवन आहे, और अगर तुझे एक अनंत जीवन की ओर प्रवेश करना है तो तुझे मुझ पर विश्वास करना होगा। तुला अनंत जीवनाकडे जायचं असेल तर माझ्यावर विश्वास करावा लागेल। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन में वापस उस 28वें वचन को हम पढ़ेंगे। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई तब और लोगों से स्त्री कहने लगी, अपना घड़ा छोड़कर नगर में चले गए। यानी परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से बातें करने के बाद उसके अंदर इतना जोश आया, वो निकल पड़ी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाने के लिए। तिच्या आतमध्ये एवढा जोश आला की ती परमेश्वर सुसमाचार देण्यासाठी पाठी गेली। प्रियजनों, ये अध्याय इतना खास क्यों है? हा अध्याय एवढा खास का आहे? क्योंकि हमारे यीशु मसीह एक यहूदी थे, आपले येशू ख्रिस्त एक यहूदी होते, और जो स्त्री थी
वो सामरी स्त्री थी, इंग्लिश में द समैरिटन वुमन। ती एक सामरी स्त्री होती और यीशु मसीह के चरित्र में येशू ख्रिस्तांच्या चरित्रामध्ये उधर के लोगों का यही मानना था कि एक समरिया के लोग और एक यहूदी लोगों का मेल कभी नहीं हो सकता। सामरी लोकांचा आणि यहुदी लोकांचा कधी मेल मिलाप नाही होऊ शकत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जैसे आप देख सकते हैं आज कितने राज्य इज़राइल के ऊपर प्रभुता कर रहे हैं। किती राज्य इस्रायलवरती प्रभुता करत आहेत। ये जो युद्ध जो उस राज्य में चल रहा है, ये कुछ सालों का नहीं, 100, 200, 300 सालों का युद्ध है। 100, 200, 300 वर्षावरचं युद्ध ते चाललेलं आहे। आप जानते हैं इज़राइल राज्य के चारों ओर जो राज्य है वो सब दुश्मन है इज़राइल के। इस्रायलच्या चारी भागाने असलेले ते राज्य त्यांचे शत्रु आहेत। और जब वो राज्य में कोई बच्चा पैदा होता है, उसको ए फॉर एप्पल नहीं सिखाते, उसको यही सिखाते हैं कि इज़राइल में बम डालना है, इस्रायलमध्ये बॉम्ब टाकायचं असं त्यांना मुलांना शिकवलं जातं। नफरत फैलाना। नफरत देना असं त्यांना शिकवलं उसी जातं। तरह सामरिया लोगों को जब कोई बच्चा पैदा होता था, उसे सिखाते थे कि यहूदियों से नफरत करना है, उन्हें बर्बाद करना है। सामरीला जेव्हा मुलगा हे व्हायचा त्यांना शिकवलं जायचं इस्रायल पासून तुम्हाला शत्रुता ठेवायची आहे। इस वचन में भी जब यीशु मसीह ये अध्याय को आप पढ़ेंगे, जे अध्यायाला तुम्ही वाचणार तब वो सामरी स्त्री यीशु मसीह को दूर करने का कोशिश कर रही थी, ती स्त्री येशू ख्रिस्तांना लांब करण्याचा प्रयत्न करत होती। लेकिन यीशु मसीह ने उसके जीवन में भविष्यवाणी किया। तिच्या जीवनात येशू ख्रिस्ताने भविष्यवाणी केली। यीशु मसीह ने बताया कि किस अंधकार पाप में तू फंसी है, कोणत्या अंधकार आणि पापामध्ये तू फसलेली आहे। और आज तू जो कुएं में से पानी पी रही है, ये पीने के बाद भी 1 घंटे के बाद तू फिर प्यासी होगी। हे पाणी पिल्यानंतर परत तू ताणली जाणार। लेकिन अगर मेरा वचन का जल तूने पी लिया, तुझे कभी परमेश्वर प्यासा होने नहीं देगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को सुनने के बाद हे वचन ऐकल्यानंतर इसमें लिखा है वो स्त्री इतना प्रभावित हो गई, ती स्त्री एवढी प्रभावित झाली, वो भूल गई कि मैं एक समरिया की स्त्री हूँ, ती विसरली की मी सामरियाची स्त्री आहे। मुझे यहूदियों से नफरत करना है, यहुदीपासून मला नफरत करायची मुझे आहे। उनसे दूर रहना है। त्यांच्यापासून लांब राहायचं आहे। ये जानकर भी उसने यीशु मसीह के सत्य वचन को स्वीकार किया तिने येशू ख्रिस्तांच्या सत्य वचनाला स्वीकारलं और वो निकल पड़ी परमेश्वर के सुसमाचार को बांटने के लिए। आणि परमेश्वराचा सुसमाचार द्यायला ती निघाली। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, याद रखना, तुम्ही लक्षात ठेवा, ये जो स्वभाव जो सामरी स्त्री के अंदर आया, सामरी स्त्रीच्या ज्या आत्म्यात जो स्वभाव आला, ये एक असली आराधना है जो परमेश्वर के लोगों के जीवन में होना चाहिए। ही खरी आराधना आहे जी परमेश्वराच्या जीवनातील लोकांमध्ये असली पाहिजे। असली आराधना मतलब खरी आराधना म्हणजे उसे सिखाया गया था कि प्रभु से नफरत करो, तिला शिकवलं गेलं होतं प्रभू से नफरत कर। उसे सिखाया गया था कि यहूदियों का बर्बादी तुम करो, यहुदीची बर्बादी तुम्ही करा। लेकिन परमेश्वर का वचन जब उसके कानों तले आया, परमेश्वराचं वचन ज्या तिच्या कानावरती आलं, उसके शरीर से उसके अंदर जो दुष्ट स्वभाव था, वो कैरेक्टर उसके अंदर से निकल गया। जो दुष्ट स्वभाव तिच्या आतमध्ये होता तो निघून गेला। हालेलुया। हालेलुया। उसके अंदर जो वो नेगेटिविटी था, वो स्वभाव उसके अंदर से निकल गया नकारात्मक स्वभाव तिच्या हातून निघून गेला। और उसे मालूम पड़ा कि मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। तिला माहिती पडलं मी परमेश्वराची मुलगी आहे। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आपके जीवन में तुमच्या जीवनात अगर आपको प्रभु यीशु मसीह में आशीषित होना है तो प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये आश्रित व्हायचं असेल तर याद रखना, समाज को लेकर आप प्रभु की आराधना नहीं कर सकते। समाजाला घेऊन तुम्ही प्रभूची आराधना नाही करू शकत। हालेलुया। हालेलुया। पाप को लेकर, पापला घेऊन, गंदगी को लेकर, हानीला घेऊन, किसी से नफरत कर कर, कोणाकडून नफरत करून, किसी का बुरा कर कर, कोणाचं वाईट वो चिंतून, मन लेकर चलकर आप प्रभु का सेवा नहीं कर सकते। ते मन घेऊन प्रभूची आराधना तुम्ही नाही करू शकत। अगर आपको प्रभु यीशु मसीह के हाथों आशीषित होना है तो येशूच्या हातापासून
तुम्हाला आशीष व्हायचं असेल तर आपके जीवन में कुछ चीज को प्रभु आपसे अलग करने जा रहा है। काही गोष्टी प्रभू तुमच्यापासून वेगळा करणार आहे. हालेलुया। हालेलुया. वो शायद आपका गुस्सा हो सकता है, ते तुमचा राग असू शकतो. वो शायद आपका कुछ ऐसा स्वभाव हो सकता है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। असा स्वभाव असेल जो परमेश्वराला आवडत नाही. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. यस प्रियजनों, हा प्रियजनांनो, हमारे जीवन में भी आपल्या जीवनात सुद्धा आराधना का कमी कब हो जाता है? आराधनाची कमतरता केव्हा जब होते? शैतान हमें किसी आदतों में फंसा देता है। शैतान काही सवयीमध्ये आपल्याला फसवतो. वो शायद घंटों मोबाइल में रहना हो, तासोन तास मोबाईल मध्ये असू द्या, वो शायद घंटों टीवी देखना हो, तासोन तास टीव्ही बघू असू या द्या, वो शायद घंटों दोस्ती यारी में बिजी रहना हो। मित्रतामध्ये बिझी असणं असू द्या. हालेलुया। हालेलुया. समाज में व्यस्त कर शैतान ने क्या किया? हमें प्रभु से दूर कर दिया। समाजामध्ये आपल्याला व्यस्त करून शैतानी प्रभूपासून आपल्याला लांब केलेला आहे. हम शैतान हमारे अंदर ये भावना लेकर आया कि परमेश्वर की आराधना में तुझे कुछ नहीं मिलेगा, परमेश्वर आराधनेत काही नाही भेटणार असा स्वभाव यीशु मसीह की सेवकाई में तुझे कुछ नहीं मिलेगा। येशू ख्रिस्ताच्या सेवकामध्ये काही नाही भेटणार. हालेलुया। हालेलुया. लेकिन याद रखना प्रियजनों, तुम्ही लक्षात ठेवा, परमेश्वर की आराधना का मतलब क्या है? परमेश्वर आराधनाचा अर्थ काय कि आहे? आप अपने जीवन में कुछ आदतों को सैक्रिफाइस करें। काही सवयींना तुम्हाला सॅक्रिफाइस करावं लागेल. हालेलुया। हालेलुया. आप अपने जीवन में कुछ चीजों को अपने जीवन से निकाल दे। काय सवय तुमच्या जीवनातून काढून त्याला लागेल. हालेलुया। हालेलुया. हम आराधना करते हैं, आपण आराधना करतो, हम प्रार्थना उपवास करते हैं, आपण प्रार्थना आणि उपवास सुद्धा लेकिन करतो. हमारे हृदय में अभी भी किसी रिश्तेदार के प्रति बहुत नफरत है, काही नातेवाईकांबद्दल नफरत आहे, किसी के प्रति बहुत गुस्सा है। कोणाच्या प्रति खूप राग आहे. यीशु मसीह कह रहे, तुझे आशीषित होना है तो तुझे अपने जीवन से उस आदतों को हटाना पड़ेगा, जिस तरह सामरी स्त्री ने अपने अंदर उस आदतों को हटाया। सामने स्त्रीने जशा प्रकारे जे सवय काढल्या तसं आपल्याला सुद्धा काढावं लागतील. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. यस प्रियजनों, हा प्रियजनांनो, शैतान कभी कभी हमारे अंदर ऐसा स्वभाव लेकर आता है, शैतान कधी कधी असा स्वभाव आपल्या आतमध्ये आणतो. ऐसी कुछ आदतें जो हम हमारे प्रार्थना को कमजोर करती है, अशा सवय ज्या प्रार्थनेला कमजोर जो करते, परमेश्वर की सेवा को हमसे कमजोर करती है। परमेश्वर सेवेला कमजोर करते. लेकिन आज इस आराधना के समय आज या आराधनाच्या वेळेस सर्वशक्तिमान प्रभु ये वचन आज हमारे सामने क्यों लेकर आया है? परमेश्वर हे वचन आपल्यासाठी का आणलेलं आहे? आज इस वचन की सेवकाई द्वारा आज या वचनाच्या तेरे सेवकाईद्वारे परिवार में तुमच्या कुटुंबामध्ये तेरे आशीषों को रोकने वाला तुमच्या आशीषाला कुछ थांबवणारी आदतें, काही सवयी, कुछ स्वभाव, काही स्वभाव, कुछ जादू टोने की शक्ति जादू करण्याची शक्ती जो तेरे आशीष को रोक के रखा है, तुमच्या आशीषाला थांबवून आज इस ठेवणार आहे. वचन द्वारा आज या वचनाद्वारे कुछ तो तेरे परिवार से अलग होने जा रहा है। आज इस वचन को तो रिसीव कर। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. कभी कभी प्रियजनों कुछ आदतें निकलती नहीं है, कधी कधी काही सवय निघत नाही, कुछ स्वभाव निकलती नहीं है, काही स्वभाव निघत नाही. लेकिन आज इस वचन द्वारा मेरा खुदा तुझे छूने जा रहा है। वचनाद्वारे परमेश्वर स्पर्श करणार आहे. परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य तुझे छूने जा रहा है। परमेश्वराच्या वचनाला स्वामर्थ स्पर्श यीशु करणार आहे. मसीह के पवित्र नाम में येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र नावात आराधना को रोकने वाला, आराधना थांबवणारी, तेरे घर में तेरे आशीष को रोकने वाला घरात आशीष थांबवणारी कुछ भी बंधन मौजूद है तो काही बंधन उपस्थित आहे. यीशु का सामर्थ्य आज उस आदतों से तुझे मुक्त करने जा रहा है। आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. यस प्रियजनों, हा प्रियजनांनो, याद रखना हमारे जीवन में परमेश्वर की आराधना का मतलब आपल्या जीवनात परमेश्वराच्या आराधनाचा अर्थ कुछ आदतों से, कुछ चीजों से मुक्ति पाना। काही सवयीपासून मुक्त होणं. हालेलुया। हालेलुया. कुछ चीजों से हमें मुक्ति पाना है। काही गोष्टीपासून आपल्याला मुक्ती पाहिजे वो आहे. हमारा गुस्सा हो सकता है, तो आपला राग असू शकतो, वो हमारा कुछ आदतें हो सकती है, काही आपल्या सवयी असू शकतात. लेकिन यही एक असली वर्शिप है।
हीच एक खरी आराधना आहे. हालेलुया. हालेलुया. प्रियजनों, जब आप इधर आराधना करते हैं, जर तुम्ही ते आराधना करता, याद रखना आराधना का असली मतलब इस वचन में लिखा है आराधनाचा खरा अर्थ ते लिहिलेला आहे. कि हर दिन हर महीना तुझे अपने जीवन को बदलते रहना है. प्रत्येक वेळी तुमच्या जीवनाला बदलायचं आहे. यही एक असली आराधना हमारे जीवन में होती है प्रियजन. ही खरी आराधना आपल्या जीवनामध्ये होते. अधिकतर लोगों को लगता है गीत गाना, थाली बजाना यही एक असली आराधना. गीत गाणं, टाळी वाजवणं हीच एक आराधना आहे. हालेलुया. 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 मैं बहुतों के जीवन को देखता हूँ, परमेश्वर की आराधना होगी, वो कूद कर आराधना करेंगे, परमेश्वर आराधना करत ते नाचून नाचून करणार, लेकिन घर जाकर घरी जाऊन उसी जोश के साथ झगड़ा घर में चलता है, त्या जोशने ते भांडणं करतात. तोड़ फोड़ घर में चलता है. तोडफोड घरी चाललेली असते. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 मैं यीशु से बहुत प्यार करता हूँ. येशू ख्रिस्ताने मी खूप प्रेम करतो. हालेलुया. बहुत सारे लोग चिल्लाते हैं, खूप लोक ओरडतात. लेकिन मैं कभी कभी यही सोचता हूँ कि जो ज्यादा जोशीला होता है सबसे बदमाश भी वो होता है. जास्त जोशीला जो असतो तेवढा तो मस्तीखोर असतो. हालेलुया. 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 हमारे चर्च में कुछ ऐसे जवान बच्चे थे, वो जो कूद कर आराधना करते थे. असे जवान मुलं नाचून नाचून आराधना करत होते. फिर इधर उधर नौकरी लग गया, इकडे तिकडे त्यांना नोकरी लागली. अन्य जाति से व्यक्ति से प्यार हो गया, आज परमेश्वर को छोड़ दी. आज त्यांनी परमेश्वराला सोडून दिलेला आहे. हालेलुया. 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 परमेश्वर की इच्छा मानने को तैयार नहीं, परमेश्वर इच्छा मानायला तयार नाही. परमेश्वर की योजना मानने को तैयार नहीं. परमेश्वर योजना मानायला तयार नाही. याद रखना, द रियल वर्शिप क्या होता है प्रियजनों? खरी आराधना काय असते? कुछ आदतें हमारे जीवन से निकलना है, काही सवयी आपल्या जीवनातून निघून जायला कुछ पाहिजे. आदतें हमारे जीवन से निकलना है. काही सवयी आपल्या जीवनातून काढायची. एक समय मेरे जीवन में बहुत गुस्सा था, त्यांच्या जीवनात खूप राग होता. एक समय मेरे जीवन में बहुत घमंड था. खूप गर्व होता. आज भी वो सब आदतें हैं, आज सुद्धा सवयी आहे. लेकिन आज काफी वो आदतें परमेश्वर ने मेरे अंदर से निकाल दिया. आमेन. हालेलुया. 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 मैं भी उपवास करता था, इसका उपवास करायचे, प्रार्थना करता था. प्रार्थना करायचे. मैं प्रभु से पूछता था, प्रभु इतना आराधना करके भी आशीष क्यों नहीं? एवढी आराधना करून सुद्धा आशीष का नाही? परमेश्वर मुझे बताते थे, एल्विन तू आराधना तो करता है, लेकिन जब किसी का बुराई करने का मौका मिले तू बहुत अपने जबान से बुराई करता है. कोणाचं वाईट बोलायचं तुम्ही पुढे जाता. और जब किसी को नीचा करने का मौका मिले तू उस काम को करता है. खाली काढण्याचा प्रयत्न करता. हालेलुया. हालेलुया. इसलिए याद रखना प्रियजनों, तुम्ही लक्षात ठेवा, आराधना का मतलब है आराधनेचा अर्थ आहे एक सैक्रिफाइस हमें अपने जीवन में करना है. एक सॅक्रिफाईस आपल्या जीवनात कुछ करायचा आहे. आदतों को हमें अपने जीवन से त्यागना होगा. काही सवयीला आपल्या जीवनातून त्यागावं लागेल. हालेलुया. हालेलुया. तब परमेश्वर हमारे जीवन में ब्लेसिंग लेकर आएंगे. तेव्हा परमेश्वर आपल्या जीवनात आशीर्वाद घेऊन वो येतो. सामरी स्त्री को सिखाया गया था कि तुझे उनसे नफरत करना है. त्या सामरी स्त्रीला शिकवलं गेलं होतं त्यांच्यापासून नफरत करायची वो नाही. सामरी स्त्री को सिखाया गया था तुझे परमेश्वर के पुत्र यीशु से नफरत करना है. परमेश्वर पुत्र येशूपासून नफरत करायची शिकवलं लेकिन गेलं जब उस होतं. स्त्री ने प्रभु के जीवित वचन पर विश्वास किया, जीवित वचनावर तिने जेव्हा विश्वास केलं, कुछ उसके जीवन से निकल गया. जीवनातून निघून गेलं. हालेलुया. 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 इसलिए प्रियजनों, जब कभी भी आप आराधना करोगे, जेव्हा तुम्ही आराधना करणार, आप स्वर्ग की ओर देखकर प्रभु से बोलना है, स्वर्गाकडे पाहून प्रभू तुम्ही म्हणा, यीशु मसीह, येशू ख्रिस्त, आज इस वचन में एक असली आराधना को मैं समझ गया. आज या वचनामध्ये खऱ्या आराधनाला मी आराधना का मतलब ये नहीं कि सिर्फ गाना गाना है और ताली बजाना है. आराधनाचा अर्थ नाही गाणं गाणे टाळी वाजवणं. असली आराधना क्या है? खरी आराधना काय आहे? जो मेरे यीशु को पसंद नहीं, जे मला येशू ख्रिस्ताला आवडत मेरा नाही, खुदा उसे मेरे जीवन से निकालना शुरू करता है. मला परमेश्वर जीवनातून काढायला सुरुवात और जो मेरे भविष्य को बढ़ाएगा, माझ्या भविष्याला पुढे वो बढ़ायला, आशीष को मेरा खुदा मेरे अंदर डालना शुरू करता है. त्या आशीषा परमेश्वर माझ्या आतमध्ये वो टाकतो. कितने लोग इस अभिषेक को रिसीव करने के लिए तैयार हैं?
आज ये वचन सुनते समय, आज हे वचन ऐकताना, आज ये वचन सुनते समय, आज हे वचन ऐकताना, आज इस वचन के रेवलेशन को आप रिसीव करने के लिए तैयार है तो Amen. इस सेवकाई में या सेवकाईमध्ये कुछ तेरे परिवार से निकलने जा रहा है, कुटुंबातून काही निघायला कुछ तेरे शरीर से निकलने जा रहा है। काही निघत आहे. और आज इस आराधना में आज या आराधनामध्ये अभी इसी वक्त आजचा या क्षणी स्वर्ग खुल रहा है। स्वर्ग उघडत आहे. कुछ नया मेरा यीशु तेरे परिवार में फिट करने जा रहा है, तेरे बच्चों के अंदर फिट करने जा रहा है, तेरे कुटुंब के अंदर फिट करने जा रहा है यीशु नाम में। ओ रबा शब्द नगड़गा रीखा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ कितने लोग इस अभिषेक को रिसीव करना चाहते हैं, कितने लोग इस अभिषेक को रिसीव करना चाहते हैं। ओ रबा शब्द नगड़गा, ओ मैं आगे का वचन बोलने जा रहा था लेकिन पवित्र आत्मा मुझे रोक दिया। पवित्र आत्म्याने थांबवलं. पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई दे रहे, अभी इसी वक्त कुछ अभिषेक को मैं रिलीज करने जा रहा हूं। हालेलुया। व्हाट इज द ट्रू वर्शिप? खरी आराधना काय आहे? असली आराधना क्या है प्रियजनों? खरी आराधना काय आहे? वो कुछ निकलता है, काय निघून जातं. कुछ नया आता है। काही नवीन येतं. ओ रबा शब्द लगड़गा, ओ कुछ गुस्से के कारण परिवार का माहौल बिगड़ गया। रागाच्या कारणामुळे कुटुंबाचं ओ मेरे कुछ शब्द के कारण मेरा घराना नफरत कर रहा है, काही शब्दाद्वारे घराला नफरत करत आहे. लेकिन आज का वचन, आजचं वचन मेरा खुदा आज तुझे छूने जा रहा है। परमेश्वर स्पर्श करत आहे. एक असली आराधना का मतलब यहोवा तुझे सिखाने वाला है। आणि आराधनाचा अर्थ परमेश्वर तुला समजावून रिसीव कीजिए प्रियजनों, रिसीव कीजिए। स्वीकारा. आप प्रभु से बोलिए, तुम्ही म्हणा, वो जो समाज जो आराधना सिखाया, समाज आराधना शिकवला सिर्फ आहे. आधा घंटा गीत गा कर जाओ, आता बस गाणे गाऊन जा. मुझे ऐसी आराधना नहीं चाहिए। अशी आराधना नको आहे. मैं चाहता हूँ माझी इच्छा आहे. शाम मेरी स्त्री का अभिषेक मुझे मिले, तिचा अभिषेक मला भेटू कुछ दे. निकल जाए, काही निघून जाऊ कुछ दे. निकल जाए, काही निघून जाऊ दे. कुछ नया मेरे अंदर आ जाए। काही नवीन माझ्या आतमध्ये येऊ दे. बाबा शब्द लगड़गा, हाँ खुदा तुझे छू रहा है। यस, रिसीव कीजिए प्रियजनों, रिसीव कीजिए प्रियजनों। वो तेरे पति के अंदर कुछ आदतें हैं, वो तेरे घर के अंदर, वो कभी कभी तेरे बच्चे इतना घृणा करते हैं, तेरा पिता इतना घृणा करता है, वो तेरा मम्मी इतना घृणा करता है। प्रभु में होने के बावजूद भी ऐसी नफरत की बातें, ऐसी जलन की बातें जो घर के माहौल को बिगाड़ देती है। लेकिन आज मेरा यीशु तेरे घराने को छू रहे। हाँ, निकल जा यीशु नाम में। हाँ, बंधन टूटने दो, बंधन टूटने दो, बंधन टूटने दो। जो परमेश्वर को पसंद नहीं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं, परमेश्वराला आवडत नाही. ऐसी कुछ आदतें अशी काही सवय मेरे पति के अंदर से निकलने वाला है, तुझ्यातून निघून जाणार तेरे आहे. बच्चों के अंदर से निकलने वाला है। तुझ्यातून निघून जाणार आहे. ऐसा शक्ति अशी शक्ती आज मेरा खुदा तेरे घर में पहुंचाने जा रहा है। ओ फायर 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 फायर, यीशु के नाम से। हाँ, बंधन टूटने दो, बंधन टूटने दो, बंधन टूटने दो। यस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। ओ मेरे बच्चों के अंदर, मेरे परिवार के अंदर कुछ ऐसी आदतें काही सवय जो प्रभु को पसंद नहीं, प्रभूला आवडत नाही. मैं किसी से बोल नहीं सकता, कोणाला सांगू नाही शकत. मैं किसी से बांट नहीं सकता। असं बोलू नाही शकत. वो लेकिन आज खुदा बोल रहे, तू चिंता नहीं करना बेटी, तू चिंता नहीं करना। तू शर्मिंदगी से चलना नहीं है, तू गर्व से चलना है, तू विजय से चलना है। आज मैं वो दिखा लूंगा। हाँ, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। ऊड़ा रंग नगड़गा मरीदा शब्द नगड़गा। Oh, right now in the name of Jesus.
हालेलुया। ओ कुछ जादू टोने की शक्ति, कुछ खानदानी श्राप की शक्ति, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस असली आराधना प्रकट हो रहा है, स्वर्ग की आराधना प्रकट हो रहा है। यहोवा मुझे नया बनाएगा, परमेश्वर मुझे नया बनाएगा, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। असली आराधना प्रकट हो चुकी है, परमेश्वर की स्वरूपिया उतर चुके हैं, परमेश्वर का अग्नियां उतर चुका है। और जो परमेश्वर को महिमा नहीं देता वो आपके जीवन से, इसी को परमेश्वर काट रहा है। जीवित आराधना उतर चुकी है, जीवित आराधना उतर चुकी। कोई भी शांत रहे, परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर की महिमा करे, अपने आवाज को ऊंचा उठाते हुए इस वचन को ग्रहण करे। ओरा बशा बबरी खांदरे बरोदरी खांदरा, ओरा खबा बाबा बरी बरी खांदरी बशंदरा, ओ हालेलुया बशंदरा, और एक खबरी बशंदरा। परमेश्वर मुझे पसंद नहीं है, आज इस संध्याकाल की आराधना में परमेश्वर से छाटने जा रहा है, वो आपके जीवन से छाट रहा है यीशु नाम में। वो आत्मा की तलवार उतर चुकी है, वो वचन की तलवार उतर चुकी है, पवित्र आत्मा छाट रहा है, आपको छाट रहा है। एक असली आराधना आपके जीवन प्रकट हो रही है, असली आराधना आपके जीवन प्रकट हो रही है। ब्रेक एवरी चेन, ब्रेक एवरी चेन। इसी वक्त बशंदरा हमारे खांदर है, और इनका बशंदरा हमारी बड़े बशंदरा, होली फायर गोस, होली गोस फायर, और बशंदरा हमारी खांदरा। इसी वक्त प्रकट हो जाए, पवित्र आत्मा की शक्ति यहाँ प्रबल हो रही है, पवित्र आत्मा की शक्ति यहाँ प्रबल हो रही है। अरे टूटा शक्ति नष्ट हो रहा है, अरे टूटा शक्ति नष्ट हो रहा है। तालों को जोर से बजा के अन्य भाषा में आराधना करे, तालों को जोर से बजा तो परमेश्वर की महिमा करे। और पवित्र आत्मा उतर चुका है, और अब बशंदरा होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, और अब किधर बशंदरा बरा 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 बरा, होली गॉड बशंदरा बरा 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 बरा। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच्ची आराधना प्रकट हो रही है, सच्ची आराधना प्रकट हो रही है। मुंह खोलते हुए परमेश्वर की आराधना करे, मुंह खोलते हुए परमेश्वर की आराधना करे। कभी चुप न रहे, कभी शांत रहे। वो परमेश्वर यहाँ मौजूद है, वो परमेश्वर यहाँ मौजूद है, उसके बच्चे यहाँ मौजूद है, उसका दो धारी तलवार यहाँ मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। और अपना बशंदरा बारी खोदारा बशंदरा, और बाबा बारी बारी खांदरी बारी खांदरा, और इनकी शाबा बारी बारी खोदारा, और बशंदरा बाबा बारी बरंदरा। होली गोस्ट फायर रिलीज हो चुका है, परमेश्वर कार्य शुरू हो चुका है। ओ हालेलुया। और सारी आदतें परमेश्वर आज निकालने जा रहा है। वो आपको ज्यादा गुस्सा करना, वो ज्यादा बुराई करना, और ज्यादा बुरी बातें बोलना, ओ परमेश्वर के राज्य से। ओ हालेलुया। और एक बशंदरा, वो प्रार्थना में समय व्यर्थ ना करना, और टाइम पास करना। परमेश्वर आज आपके टाइम को वो बदलने जा रहा है, आपका सीजन बदल रहा है। अभिषेक से परमेश्वर आज आपको भरने जा रहा है। ओ हालेलुया। सच्ची आराधना आपके घर में प्रकट हो रही है, सच्ची आराधना आपके लाइफस्टाइल में प्रकट हो रही है। और एक बशंदरा बाबा बशंदरा, हालेलुया। रखंदरी बशंदरी खंदरा, और रक्तम से रक्तम से रक्तम से रक्तम से। बल्कि शांत रहे, बल्कि परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर की आराधना करे, आराधना करे। और रखा बशंदरा, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ हालेलुया। बशंदरा बारी खंदरा। पवित्र आत्मा इस सेवा को स्पर्श कर रहा है, पवित्र आत्मा को छू रहा है, पवित्र आत्मा को छू रहा है। इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त। और एक बशंदरा बारी खंदरा, हालेलुया। बशंदरा बारी खंदरे बारी बशंदरा, और एक बशा बाबा बाबा बारी बरंदरा। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। सच्ची आराधना उतर चुकी है, सच्ची आराधना उतर चुकी है। वो आराधना करे, आराधना करे। परमेश्वर से बोलिए, जो तुझे महिमा नहीं देता वो आदत इसी वक्त निकाल दे पिता। जो तुझे महिमा नहीं देता वो इसी वक्त मेरे जीवन से निकल जाए। और रखा बशंदरा बारी खंदरा, हालेलुया। और रखा बाबा बाबा बारी बरे 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 बरे, और एक
यीशु नाम में वो सामर्थ यहाँ प्रकट हो चुका है, वो वचन की शक्ति यहाँ उतर चुकी है। हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इस प्रियजनों आराधना करते रहिए। अपने आंखों को आप बंद कीजिए। मेरा खुदा आपको छू रहा है, उस कामरी स्त्री के समान, उस समरिया स्त्री के समान। आज वो दिन मेरा खुदा मेरे लिए तैयार कर रहा है। आज वो दिन मेरा खुदा मेरे लिए तैयार कर रहा है। राइट नाउ, यीशु नाम में वो जो प्रभु को पसंद नहीं, यीशु के नाम से आउट। वो रबा शब्दना गड़ेगा, रीतना रब्दना गड़ेगा। वो बंधन छूटने दो, वो बंधन छूटने दो। आज ये प्रार्थना द्वारा मेरे परिवार को आगे बढ़ाने वाला, मेरे बिजनेस में, मेरे नौकरी में, वो बाहर गांव में एक नया आशीष का द्वार खोलने के लिए कुछ नया अभिषेक रिलीज हो रहा है, वो मेरे ऊपर आ रहा है। होली स्पिरिट फायर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ प्रभु मैं विश्वास करता हूं, ओ प्रभु मैं विश्वास करता हूं। वो कुछ निकलना शुरू हो गया है, कुछ निकलना शुरू हो गया है। यीशु नाम, वो बार बार बीमार करने वाला एक दुष्ट शक्ति, बार बार तेरे घरों को तोड़ने वाला कुछ बंधन, लेकिन आज इस सेवकाई द्वारा वो मेरा घर फ्री हो जाए। यीशु नाम, मेरा घर फ्री हो जाए। यीशु नाम, वो कुछ बरकत की आशीष मेरे जीवन में आ जाए। मेरे परिवार को आगे बढ़ाने वाली कुछ आशीषें मेरे जीवन में आ जा। गुडबना रबा शंदना गडगा, भीखा रमदना गडगा। यीशु मसीह के पवित्र नाम में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, भीखा रीदा शंदना गडगा। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, असली स्वर्गीय आराधना की ओर हमें ले जाए, असली स्वर्ग की आराधना की ओर हमें लेकर जाए। वो हम आराधना तो कर रहे हैं, वो लेकिन कुछ शक्ति हमारे घर में, कुछ ऐसी आदतें हमारे घर में, वो जो हमारे आशीष को चकनाचूर करता है। लेकिन जिस तरह आपने उस सामरी स्त्री को मुक्त किया, आज उस स्त्री के ऊपर उतरने वाला शक्ति आज मेरा खुदा मेरे ऊपर उतारने जा रहा है। मेरा खुदा मेरे ऊपर उतारने जा रहा है। वो कुछ निकल जा, कुछ निकल जा। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah. यिर्मयाह के वचन की ओर हम जाएंगे। The book of Jeremiah, chapter 17, verse 7 and 8. यिर्मयाह के वचन उसके 17 के 7 और 8वें वचन को हम पढ़ेंगे। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। हालेलुया। प्रियजनों, इस वचन में या वचनामध्ये परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रहे हैं, परमेश्वर आत्मा तुम्हाला सांगत आहे, आशीष पाना है तो आशीष प्राप्त करायचं असेल तर हमें एक पोजीशन में खड़ा होना पड़ेगा। एक स्थानावरती आपल्याला यावं लागेल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। आप देख सकते हो, ओलंपिक गेम आप देखा होगा, तुम्ही ऑलिम्पिक गेम्स बघितले असाल, वहाँ गन शूटिंग का गेम होता है, तीर का गेम होता है, गन शूटिंग किंवा तीरचं गेम तिकडे खेळले जातात. तो उन्हें एक पोजीशन में खड़ा किया जाता है। एका जागी त्यांना उभा केलं जातं. हालेलुया। हालेलुया. एक बड़ा हॉल होगा, एक मोठा हॉल असेल. वो इमेज अगर लगाएंगे तो अच्छा होगा। थैंक यू जीसस। वहां कम से कम 8-9 टारगेट बने हुए होंगे, इकडे 8-9 टार्गेट बनलेले असतात. और जो गन शूटिंग करने वाले हैं वो उस टारगेट के सामने एक पोजीशन उन्हें दिया जाता है। एक स्थान त्यांना दिलं जातं. उस पोजीशन में अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे, त्या जागेवरती जर त्याने पार्टिसिपेट केलं, वो फर्स्ट भी आ सकते हैं, ते प्रथम सुद्धा येऊ शकतात, वो लास्ट भी आ सकते हैं। ते शेवट सुद्धा येऊ शकतात. हालेलुया। आप देख सकते हैं, एक पोजीशन में वो खड़े हैं। एका जागी ते उभे आहेत. इस पोजीशन से एक कदम दूर भी नहीं, या स्थानापासून ना एक कदम आगे। एक पाऊल पुढे किंवा मागे ये नाही जाऊ एक शकत. पोजीशन है। एक ती जागा आहे. इस पोजीशन द्वारा वो एक हिस्ट्री को क्रिएट कर सकते हैं। त्या स्थानाद्वारे ते इतिहास रचू शकतात. उसी तरह प्रियजनों, हमारे जीवन में भी आशीष पाना है तो हमें अपने आप को एक पोजीशन में तैयार करना होगा। स्वतःला एका स्थानामध्ये स्वतःला तयार करावं लागेल. और वो पोजीशन यिर्मयाह के वचन में लिखा है। ती यिर्मयाच्या पुस्तकात ते लिहिलेलं आहे. हालेलुया। हालेलुया. उस वचन को हम वापस पढ़ेंगे। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आमेन। इस वचन में लिखा है, धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। धन्य आहेत ते पुरुष जे यहोवावरती भरोसा ठेवतात. यानी परमेश्वर का वचन इस द्वारा क्या बता रहे, तेरे अंदर एक विश्वास का कॉन्फिडेंस तू लेकर आओ। विश्वासाचा कॉन्फिडन्स तुझ्या आतमध्ये तुम्ही घेऊन या. वचन में लिखा है, धन्य है वे पुरुष जो भरोसा रखता है, धन्य आहेत ते पुरुष जे भरोसा ठेवतात. जिसका झाड़ जो एक वृक्ष है जो नदी के बीच में होगा, त्यांचा वृक्ष एक नदी किनारा असेल. चाहे कोई पानी डाले या ना डाले उसे पानी मिलता रहेगा। कोणी पाणी टाकतो या नका टाकतो त्यांना पाणी भेटत. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. यानी याद रखना प्रियजनों, तुम्ही लक्षात ठेवा, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब यीशु के सामने अपने विश्वास करतो, जिस तरह वो वृक्ष एक समुद्र के बीच में खड़ा है, ते वृक्ष जे समुद्राच्या मध्ये उभे आहे, उसी तरह स्वर्ग की आशीषें भी हमारे चारों ओर एक पानी के समान बहना शुरू हो जाती है। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. और इस वचन में प्रभु की आत्मा क्या कह रहे, या वचन प्रभूची आत्मा काय सांगत आहे, आप हमेशा अपने आप को ये कहते रहो तुम्ही स्वतःला म्हणत राहा कि मेरा खुदा मुझे आशीषित बनाने वाला है। माझा परमेश्वर मला आशीष बनवणार आहे. हालेलुया। हालेलुया. मैंने जैसे कहा, जिस तरह ये ओलंपियंस ज्या एक प्रकारे गेम जीतने के लिए पोजीशन में खड़े रहते हैं, खेळ जिंकण्यासाठी एका स्थानावरती उभी असतात, उसी तरह प्रियजनों, आपके जीवन में प्रभु आपको आशीष करना है तो आपको भी वो आशीष स्वीकार करने के लिए एक पोजीशन में खड़ा रहना पड़ेगा। आशीष स्वीकार करण्यासाठी एका स्थानावर तुम्हाला उभं राहावं वो लागेल. कौन सा पोजीशन है? ते कोणतं स्थान आहे? वो कोई ग्राउंड में प्रभु नहीं लेकर जाएगा, कोणत्या ग्राउंड मध्ये घेऊन नाही जाणार वो आहे, किसी पहाड़ में प्रभु लेकर नहीं जाएगा। कोणत्या पर्वतावर नाही नेणार आहे. आशीष पाने का पोजीशन कहाँ से मिलेगा? आशीष घेण्याचं स्थान कुठे भेटतं? जब हम अपने मुंह को खोलकर बोलेंगे, आपल्या तोंडाला उघडून जेव्हा आपण मेरा बोलतो, खुदा मुझे आशीषित बनाने वाला है, माझा परमेश्वर मला आशीष मेरा बनवणार आहे. परिवार चुना गया है, माझं कुटुंब निवडलं मेरे गेलं आहे. बच्चे चुने गए हैं, माझी मुलं निवडली इस गेली आहेत. मुंबई में आगे बढ़ने के लिए मेरा परिवार चुना गया है। मध्ये पुढे वाढण्यासाठी माझं कुटुंब निवडलं. हालेलुया। हालेलुया. God will definitely bless me। परमेश्वर मला आशीष कितना भी देणार. रुकावट हो जाए, किती थांबवून मेरा खुदा मुझे आशीष करेगा, मला परमेश्वर मला मेरा खुदा मुझे बढ़ाएगा। मला परमेश्वर पुढे वाढवणार. This is the blessing position। आणि ही आशीष स्थान आहे. हालेलुया। हालेलुया. हम नेगेटिव हो जाते हैं, आपण नकारात्मक होऊन जातो, वो हम बुराई करते हैं। आपण वाईट चिंतो. प्रियजनों, आप ये नहीं सोचना
वो प्रार्थना में ताने मारेगा तो ये छोटी चीज है, ये छोटी बातें आपको ब्लेसिंग पोजीशन से हटा देती। या लहान गोष्ट तुम्हाला त्या आशीष जागेपासून लांब करतं। ओलंपिक्स में जो पोजीशन वो लोग का है, जे स्थान त्यांचं आहे, अगर आप बोलेंगे मैं आशीषित बनूंगा, प्रभु आपको इस पोजीशन में खड़ा करेगा। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आप बोलेंगे प्रभु मुझे भूल गया, प्रभु मला विसरले, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, प्रभूने सोडून दिलं, आपका पोजीशन इधर से हट जाएगा। इथून तुझं स्थान हटलं जाणार, ब्लेसिंग उतरने वाला पोजीशन से आप हट जाएगा। आशीष उतरण्याची जागापासून तुम्ही लांब होणार। इसलिए प्रभु की आत्मा बोल रहे हैं। प्रभूची आत्मा तुम्हाला सांगत आहे। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, सामरी स्त्री, सामरी स्त्री बचपन से उसे सिखाया था, लहानपणापासून शिकवलं गेलं बचपन होतं। से उसे सिखाया था लहानपणापासून शिकवलं गेलं प्रभु के होतं। वचन से दूर रहना, प्रभूच्या वचनापासून लांब राहा, प्रभु के प्रेम से दूर रहना। प्रभूच्या प्रेमापासून लांब राहा। लेकिन वचन मिलने के बाद उसने अपने जीवन को बदल दिया। वचन भेटल्यानंतर तिच्या जीवनाला बदललं। प्रियजनों, वो सामरी स्त्री के चरित्र में सामरी स्त्रीच्या चरित्रामध्ये अगर कोई समरिया के लोग ये नियम कानून तोड़ते हैं, सामरी स्त्री का नियम कानून तोडते, समाज पत्थर फेंक कर उन्हें मार डालता है, दगडे फेकून त्यांना मारलं जातं। लेकिन वो बेटी ने अपने जान का परवाह नहीं किया। आपल्या जीवाची पर्वा त्यांनी नाही केली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसी तरह प्रियजनों, आप एक ब्लेसिंग पोजीशन में खड़े होना है। आशीष जागेवर तुम्हाला उभा राहायचं आहे। वो ब्लेसिंग पोजीशन क्या है? आशीष स्थान काय मेरा आहे? खुदा मुझे ब्लेस करने जा रहा है, माझा परमेश्वर मला आशीष करणार मेरा आहे। खुदा मुझे ब्लेस करने जा रहा है। माझा परमेश्वर मला आशीष करणार वो आहे। इस वचन में क्या लिखा है? या वचनात काय लिहिलं आहे? वो जो यहोवा पर आश्रय रखते हैं, जे यहोवाची आश्रय ठेवतात, वो उसका जीवन कैसा होगा? त्याचं जीवन कसं असेल? एक ऐसे वृक्ष के समान होगा जो समुद्र के बीच में खड़ा है। एका असा वृक्षाप्रमाणे जे समुद्राच्या मधोमधी उभे आहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। मैं आशीषित हूँ। आज रुकावट आया है, आज रुकावट आया है, थोड़ा दुख आया है, थोड़ा दुख आया है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ लेकिन मैं विश्वास करता हूँ स्वर्गीय खुदा ने स्वर्गीय खुदा मुझे ने चुना है, मुझे चुना मेरे है, परिवार को चुना है। मेरे परिवार को चुना है। आने वाला महीना आने वाला महीना मैं आशीष पाने वाला हूँ, मैं आशीष पाने मैं वाला हूँ, बढ़ोतरी पाने वाला हूँ। बढ़ोतरी पाने वाला हूँ। वो प्रभु एक ब्लेसिंग में आपको खड़ा कर रहा है। आमेन। खुदा बना रबा शब्द न गडगा। यस प्रियजनों, यस प्रियजनों, हा प्रियजनांनो, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएंगे, यदि परमेश्वर उपस्थितीमध्ये येतात, ओ जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, यदि परमेश्वरच्या उपस्थितीमध्ये येतात, दिल खोल कर आराधना करना, हृदय खोलून तुम्ही आराधना दिल करा, खोल कर प्रभु का सेवा करना, प्रभु का वचन सुनना। हृदय खोलून प्रभूची सेवा आणि वचन ऐका। और वचन सुनते समय वचन ऐकताना आप अभी बैठे हैं तो बोलते रहना है, आता तुम्ही बसता तर तुम्ही बोलत राहा। वो सच में कुछ निकलने जा रहा है, खरंच काय निघणार आहे, कुछ नया आने जा रहा है। नवीन येणार आहे। मेरा यीशु मुझे आशीषित बनाने जा रहा माझा है। येशू मला आशीष बनवणार आहे। यस प्रियजनों, ये बातें आपके मुंह से निकलनी चाहिए। या गोष्टी तुझ्या जीवावरून निघायला पाहिजे। वो शैतान आपके घर से भागना शुरू करेगा, शैतानच्या घरातून पळून जाणार। शैतान आपके घर से जलना शुरू करेगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। एक ब्लेसिंग पोजीशन, एक आशीष एक स्थान, ब्लेसिंग पोजीशन। एक आशीष स्थान, वो जब आशीष आएगा तो ज्या आशीष येणार तर वो उधर नहीं गिरना है, ते तिकडे नाही वो पडायला इधर पाहिजे। नहीं गिरना है, ते इकडे नाही पडायला वो मेरे पाहिजे। परिवार में गिरना है। तो मला कुटुंबामध्ये पडायचं वो असेल पोजीशन मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? ते स्थान मला कसं ओळखलं जब मैं जाणार? हमेशा बोलता रहूंगा, जब मी नेहमी बोलत वो राहणार, मेरा खुदा ने मुझे चुना है, माझ्या परमेश्वर मला निवडला आहे। मेरे खुदा ने मुझे चुना है। माझ्या परमेश्वराने मला निवडला यस आहे। प्रियजनों, हा प्रियजनांनो, आप अपने मुंह को खोलना है। तुमच्या मुखाला तुम्ही उघडा। आपका बातें, आपके मुंह से निकलने वाला शब्द ही आपको आशीष के जगह में खड़ा करेगा। मुखाद्वारे निघालेले शब्द तुम्हाला आशीषच्या जागेवरती उभा करणार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपके मुंह से निकलने वाला शब्द ही आपको एक ब्लेसिंग पोजीशन में खड़ा करेगा। मुखाद्वारे निघालेले शब्द तुम्हाला एक आशीष जागेवरती स्थानवरती उभा करणार। आप ये बोलते रहना है, तुम्ही हे बोलत राहा। आप ये बोलते रहना है। तुम्ही हे बोलत राहा। परिवार, खानदानी लोग हमें सिखाते हैं कि तू इतना ही आगे बढ़ेगा,
खानदानी लोक शिकवत तुम्ही एवढेच पुढे इससे वाढले. ज्यादा तू जा नहीं सकता, इतना तू कर नहीं सकता, लेकिन आज वो जंजीर को प्रभु तोड़ रहा है। आमेन. आज वो जंजीर को प्रभु तोड़ रहा है। प्रभु तोडत इस आहे. प्रियजनों, अपने आप को एक आशीष के पोजीशन में आप खड़ा करना। आश्रित जागेवर तुम्ही उभं करा. कितने लोगों को खुद का घर नहीं है, अपने हाथों को ऊपर उठाइए। कितने लोगों को खुद का घर नहीं है, वो परमेश्वर का ब्लेसिंग में आप खड़े हो जाओ। परमेश्वरच्या जागेवर प्रभु के ब्लेसिंग में आप खड़े हो जाओ। प्रभूच्या आशीर्वादामध्ये उभा राहा. ओ यस, अपने हाथों को आप ऊंचा उठाइए प्रियजनों। वो मेरा खुदा तुझे घर देने जा रहा है। आमेन. मेरा खुदा दिखाएगा, मेरा खुदा दिखाएगा वचन में शक्ति क्या है। शक्ती काय आहे. यस, यीशु मसीह के पवित्र नाम में वो जितने लोग अपने घर को पाना चाहते हैं, जितने लोग अपना खुद का घर पाना चाहते हैं, अपने हाथों को ऊपर उठाइए प्रियजनों। हालेलुया। वो तू बोलो, वो लाखों रुपए का प्रबंध हो जाएगा, करोड़ों रुपए का प्रबंध हो जाएगा। वो मेरा यीशु एक खुद का घर मुझे देने वाला है। स्वतःचं घर देणार आहे. मेरा यीशु मुझे खुद का घर देने वाला है। प्रभू एक मला स्वतःचं घर देणार आहे. वो रबा शब्द ना गणगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु आज ये लोग एक अच्छा घर चाहते हैं प्रभु। त्यांची इच्छा एक नवीन स्वतःचं घर प्रभु आज जिन जिन लोगों ने घर के लिए हाथ उठाया है, खुदा आप उन्हें देख रहे हैं, आप उन्हें देख रहे हैं। त्यांना पाहत आहात. और आज प्रभु के वचन की अगुवाई में, तुमच्या वचनाच्या अगुवाईमध्ये, परमेश्वर के दास की अगुवाई में, परमेश्वराच्या दासाच्या अगुवाईमध्ये आज इस वचन के द्वारा आज या वचनाद्वारे एक परफेक्ट पोजीशन में तेरे बच्चे खड़े हैं खुदा। ओ रबा शब्द न गड़गा। यस प्रियजनों, ब्लेसिंग का पोजीशन आप समझ जाओ। आशीष स्थान तुम्ही ओळखा. गोराई में जो प्रेयर माउंटेन हमारा नया बना, गोऱ्यामध्ये प्रेयर मांडव जे बनलं गेलं आहे वो ऐसे ही नहीं मिला। ते असंच नाही भेटलं. 8 साल 6 साल पहले मेरे पिताजी जब गोराई के जमीन में आते थे, मेरे पिता कहते थे रोड साइड में मेरा खुदा मुझे एक जमीन देने वाला। वो जब मेरे पिता गाड़ी चलाते थे, हमारे साथ कुछ विश्वासी होते थे। ते गाडी चालवताना काही विश्वास सोबत असायचे. मेरे पिता कहते थे राहुल बेटा तू सुन ले, यहाँ मेरा खुदा एक भवन बनाने जा रहा है। वो तब राहुल कुछ लोग सुनकर बोलते थे अरे पापा क्या मजाक कर रहे हैं। काही लोक म्हणतात तुम्ही काय मजाक वो करताय? इस मुंबई में जमीन लेना सपना देखने के बराबर है। मुंबईमध्ये जमीन घेणं स्वप्न बघण्यासारखं आहे. हालेलुया। हालेलुया. लेकिन आज हमारे परिस्थिति को आप देखो प्रिय। असं आमच्या परिस्थितीला पहा. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. वो जब भी मेरे पिता गोराई जाते थे बीच में घूमने के लिए, जेव्हा बाबाजी गोराईला जायचे, वो जमीन को देखकर मेरे पिता कमांड करते थे यीशु के नाम से, ते कमांड करायचे. यीशु के नाम से येशूच्या नावाने बहुत सारे लोग इधर जमा होंगे। खूप लोक इथे जमा प्रभु होतील. भाड़े का नहीं, खुद का एक जगह मेरा खुदा मुझे दे। स्वतःची एक जागा प्रभू मला देईल. हालेलुया। हालेलुया. आज जिन जिन लोगों के जीवन में खुद का घर नहीं है, त्यांच्या जीवनात स्वतःचं घर नाही आहे. याद रखना प्रियजन, लक्षात ठेवा. याद रखना, लक्षात ठेवा. घर का चाबी मिलने के पोजीशन में खड़े मत रहो। घराची चावी मिळण्याच्या पोझिशन उभं नका राहू. वो आपका पोजीशन उधर नहीं है जहाँ बिल्डर का ऑफिस है। तुझं स्थान तिकडे आहे, जेवढे बिल्डरचं ऑफिस आशीष का पोजीशन किधर है? आशीषचं स्थान कुठे आहे? जब हम खड़े खड़े मुंह खोल कर बोलेंगे उभे राहून आपण तोंड उघडून ओ बोल. ये साल कुछ असंभव संभव होने जा रहा है। असंभव संभव होणार आहे. ये साल कुछ असंभव संभव होने जा रहा है। एक वर्ष काही असंभव संभव होणार ओ आहे. जीसस हालेलुया। जीवित परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा। आज जितने लोग बेघर हैं, आज जेवढे लोक बेघर आहेत, प्रभु तेरा वचन का अभिषेक ने आज उन्हें नए पोजीशन में खड़ा किया। आमेन. ओ एक खुद का घर लेने का एक पोजीशन में वो खड़े हो चुके हैं। स्वतःचं घर घ्यायचं एक स्थानावरती उभे राहिले आहेत. प्रभु की आत्मा बोल रहे, तू अपने मुंह को खोलो, तुमच्या
मुखाला उघडा. पोजीशन से हटना नहीं. त्या स्थानावरतून हटू नका. ओ ये साल खत्म होने के हे पहले वर्ष संपायच्या अगोदर आने वाले कुछ सालों के अंदर येणाऱ्या काही वर्षाच्या आतमध्ये बहुत सारी गवाहियां इस स्टेज में खड़ी होने वाली है. ओ जिस दिन मैंने अपना पोजीशन ढूंढा, मेरे खुदा ने अपना जमीन मुझे दे दिया है. हालेलुया. यस प्रियजनों, कुछ निकलने जा रहा है, कुछ निकलने जा रहा है, कुछ निकलने जा रहा है. ओ तू भाड़े पे रहेगा, तू भाड़े पे रहेगा. वो शक्ति निकल रहा है. तेरा हाथ खाली हो तो भी एक फ्लैट तू खरीदेगा. ऐसे वादा आज तेरे अंदर फिट होने जा रहा है. यीशु नाम. यस प्रियजनों, यस प्रियजनों, उस सामरी स्त्री को मालूम पड़ा वो आशीष मिलना है तो आशीष पाहिजे असेल एक तर ब्लेसिंग पोजीशन में मुझे खड़े होना पड़ेगा. आशीष स्थानावरती मला उभं राहावं वो लागेल. लोगों ने उससे कहा तू सामरी है, तू सामरी आहे. तू यीशु का बात मत कर. ईश्वरी गोष्ट तू बोलू वो नको. तुझे हम समाज से निकाल देंगे. समजून काढून टाकणार. पत्थर मार कर तुझे हम मार डालेंगे. दगड फेक करून तुझी मारणार तुला. वो उसने कहा तू मारो, तुम्ही मारा. तू पीटो, तुम्ही मला मारा. तू मेरा एक घर लेकर जाओ. माझं एक घर घेऊन जा. लेकिन मुझे पता है आशीष का पोजीशन क्या है. आशीषचं स्थान काय आहे मला तू माहिती एक आहे. लेकर जाएगा, मेरा खुदा 10 मुझे देने वाला. आमेन. ओ जीसस. यस प्रियजनों, आशीष के पोजीशन में आप खड़े रहना. आशीषच्या स्थानावरती तुम्ही उभे राहा. आशीष के पोजीशन में आप खड़े रहना. आशीषच्या स्थानावरती तुम्ही उभे राहा. मैं जब चेंबूर सेवकाई के लिए जाता हूँ, जेव्हा चेंबर सेविकामध्ये जातात, मैं जब भिवंडी सेवकाई के लिए जाता हूँ, भिवंडी सेविकामध्ये जातात, मैं कहता हूँ प्रभु तेरे नाम में सामर्थ्य है. तुझ्या नावाने सामर्थ्य आहे. आज नहीं तो कल इधर एक जमीन गॉस्पेल सेंटर के नाम में होगा. आमेन. आज नहीं तो कल तेरे नाम का शक्ति इधर एक बड़ा प्रेयर सेंटर को बनाने जा रहा है. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. जरूर मिलेगा, नक्की भेटेल. क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है आशीष का पोजीशन क्या है. परमेश्वर शिकवले आशीषचं स्थान काय आहे. हालेलुया. हालेलुया. आइए प्रियजनों, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाए. परमेश्वर इस वचन से आप सभी को आशीष करे. परमेश्वर या वचनाने सगळ्यांना आशीर्वादित करो. थैंक यू जीसस. हर संडे 3 सेक्शन आराधना सभा, हर शुक्रवार सुबह 10 बजे से 12 बजे उपवास और प्रार्थना. महिंदर में प्रियजनों हमारे पापा सुबह 5 बजे से बैठेंगे फ्राइडे और संडे. और हर गुरुवार गोराई में सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक काउंसलिंग होगी. प्रियजनों, अगला महीना नवंबर 4 और 5 को हमारा यूथ कैंप है. जवान बच्चों का खास एक कैंप है. जितने भी जवान बच्चे हैं जल्द से जल्द आप अपना नाम रजिस्टर कीजिए. हमारा बेटी यूथ लीडर संजना से आप मुलाकात कीजिए और जल्द से जल्द आप अपना नाम रजिस्टर कीजिए. रजिस्ट्रेशन का फीस 1000 रुपए है. अगर आप दे सकते हैं आप जरूर दीजिए. अगर आपके पास नहीं है आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, हम आपके बच्चों का खर्चा उठाएंगे. आप जरूर अपने बच्चों को भेजना है, क्योंकि जल्द से जल्द अगर रजिस्टर होगा तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना चावल किलो, कितना सब्जी, कितना राशन किलो हमें लेना है. जितने लोग जमा होंगे उस हिसाब से हमें राशन. और इस बार हमारे यूथ कैंप के हर एक बच्चों को हम फ्री टी शर्ट चर्च की ओर से देंगे. कितने बच्चे आएंगे उस हिसाब से हमें टी शर्ट भी बनाना होगा. इसलिए जल्द से जल्द यूथ कैंप के लिए आप रजिस्टर कीजिए. हालेलुया. आगे का समय प्रभु की सेवकाई में बीज बोने का समय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रियजनों, पर में आप जो प्रभु की सेवकाई में दे रहे हैं ये परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होने जा रहा है. प्रेज द लॉर्ड. मैं देखता हूं कुछ लोग टिप देते हैं. टिप 2 रुपया 10 रुपया.
प्रियजनों, ये कोई होटल नहीं है, मसाला डोसा खाकर ऐसा नहीं वेटर को 10 रुपया दे दिया। क्योंकि आपका जो बीज है ये हमारे गॉस्पेल सेंटर के 128 ब्रांचेस में मिशनरीज के बीच में फैलने जा रहा है। आपके बीच द्वारा गांव-गांव में फ्री बाइबल हम बांटते हैं, लोगों के लिए हम मदद करते हैं। आपके सपोर्ट द्वारा इधर जो गरीब व्यक्ति आते हैं उन्हें राशन पानी हम देते हैं। पिछले संडे हमारा बेटा निखिल जो मलाड में रहता है, वो भाड़ा देने का पैसा नहीं था, उसका भाड़ा हम भर दिया। उसी तरह प्रियजनों, आप जब प्रभु की सेवकाई में सपोर्ट करेंगे, याद रखना आपका जो दान है ये प्रभु का मिनिस्ट्री के लिए यूज होने जा रहा है। इसलिए जब प्रभु को हम देंगे, सर्व उत्तम आप देना। होटलों में हम पैसा बिंदास खर्च करते हैं, इधर उधर हम पैसा बिंदास खर्च करते हैं। जो प्रभु को देते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो प्रभु को देने में कंजूसी करते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रियजनों, जितना आप परमेश्वर के लिए देंगे, जितना सपोर्ट आप करेंगे, ये मिनिस्ट्री उतना आगे बढ़ते जाएगा यीशु नाम। हालेलुया। इसलिए प्रभु की सेवकाई में सर्व उत्तम आप देना है, सर्व उत्तम बेस्ट जो प्रभु के लिए हम दे सकते हैं, उतना आप प्रभु के लिए देना है। हालेलुया। आपके पास अगर एकदम आर्थिक स्थिति नहीं है, तो फाइनेंशियली आप कमजोर है, तो आप विश्वास से 1 रुपया डालिए, 3 महीने में आप 1000 रुपया प्रभु को देंगे। क्योंकि हमारा खुदा बढ़ाने वाला परमेश्वर है। लेकिन आपके पास अगर है तो आप उसे दबा कर मत रखिए, दिल खोलकर प्रभु की सेवकाई में आप दीजिए, दिल खोलकर प्रभु की सेवकाई में आप दीजिए। ऑल ओवर इंडिया में हमारा मिनिस्ट्री चलता है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में हमारा सेवा चलता है। तमाम प्रभु के दासों को हम सपोर्ट करता है। हमारे बीच में अंधेरी से मार्क अंकल और सिस्टर सुनीता है। सालों से ये परिवार हमारे मिशन वर्कर्स के लिए एक बड़ा सपोर्ट रहा है। हालेलुया। इसलिए आज अंकल का बेटी कनाडा में है, अंकल का बेटा लंदन में है। प्रभु ने परिवार को बहुत ब्लेस किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, परमेश्वर को देने में आप कंजूसी ना कीजिए, दिल खोलकर आप प्रभु को देंगे तो परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। वचन में लिखा है, ये जो दान है, ये दान एक बीज के समान हो जाता है, ये उगने लगता है, ये फल लाने लगता है, और जो भी आप प्रभु को दे रहे हैं उसका दुगना खुदा आपको देना शुरू करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की महिमा कर कर प्रभु के सेवकाई में हम हाथ को बढ़ाएंगे। आमीन। आइए तालियों को जोर से बजाते हम परमेश्वर के राज्य में विश्वास के साथ आज दान को बोएंगे। और जिस तरह पास्टर ने कहा है, हम 3 महीने बाद और अच्छे फलों को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। जब आत्मा प्रभु का मंदिर आएगा, ताली बजाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंदिर आएगा, सभी तालियों को बजाते हुए। जब आत्मा प्रभु का मंदिर आएगा, ताली बजाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंदिर आएगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा। दाऊद की तरह ताली बजाऊंगा, दाऊद की तरह। जब
आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरे अभिषिक्त दास पास्टर एल्विन के द्वारा तूने खुदा हमसे आज बात किया। हाँ, मुझे विश्वास है प्रभु जी, आज हमारा आराधना प्रकट हो चुका है खुदा। आज हमारी आराधना परमेश्वर स्वर्ग तक पहुंच चुकी है खुदा। मुझे विश्वास है प्रभु जी, हर एक बंद द्वार को तू खुदा खोल देगा मेरा परमेश्वर। प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ तूने जो आज हमसे बात किया कि एक गॉस्पेल, एक सुसमाचार सुनाने का एक बोझ तूने हमारे अंदर दिया है परमेश्वर। उस समरी स्त्री के समान तू हमें खड़ा कर प्रभु जी। प्रभु, जब उसने यीशु से बात किया तो उसके अंदर से हर एक परमेश्वर चीजें निकल चुकी है प्रभु जी, हर एक गंदगी निकल चुकी है, तूने उसे शुद्ध कर दिया। आज प्रभु जी इस प्रार्थना में हम मांगते हैं प्रभु, चाहे कितनी भी कमी घटी हमारे परमेश्वर शरीर में हो, हमारे जीवन में हो, चाहे कितनी गंदगी है परमेश्वर, हम जानते हम बुराई करते हैं, हम जानते हम झूठ बोलते हैं, लेकिन आज तू परमेश्वर हमारे अंदर से वो सारी गंदगी को, सारे परमेश्वर जो फल न देने वाली ब्रांचेस है उसे तू आज काट रहा है परमेश्वर, और खुदा वैसा तू हमें परमेश्वर प्रभु ब्रांच बनाने जा रहा है, एक वृक्ष बनाने जा रहा है जो हर एक साल, हर एक सीजन में फल देते रहे खुदावंद यीशु। हाँ प्रभु, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुनी, धन्यवाद परमेश्वर। तूने परमेश्वर आज हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। दान और दशम भाग के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु, जैसे आज एल्विन पास्टर ने कहा है, तुम अगर 1 रुपए भी बो रहे हो तो परमेश्वर के भवन में 3 महीने बाद वो 1000 गुना में बदल जाएगा खुदा। हाँ प्रभु, जितनों ने बोया है मुझे विश्वास है तूने और भर भर के आशीष करने जा रहा है, क्योंकि तू किसी का कर्जदार नहीं है प्रभु जी। जो नहीं दे पाए, कमी घटी है परमेश्वर, उन्हें आर्थिक मदद कर, आर्थिक उन्नति दे, ताकि वो अगली बार तेरे भवन में दे सके खुदा। आज जितने तेरे भवन में खड़े हुए खुद के घर के लिए प्रभु जी, आने वाले समय में तूने खुद के जमीन पे खड़ा करेगा प्रभु जी। तूने जो पोजीशन हमें दी है, तू हमें सामर्थ्य कि हम उस पोजीशन से हटने ना पाए और तेरे आशीष को हम ग्रहण करें खुदा। यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।